सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य देव के परिवार के बारे में पौराणिक कथाओं में विस्तार से बताया गया है। सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां हैं और उनकी 10 संतानें हैं, जिसमें यमराज और शनि देव जैसे उनके पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। मनुस्मृति के रचयिता विवस्त मनु भी सूर्य पुत्र ही हैं। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों की, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें हरिओम 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 हरिओम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शनिदेव। चलित मान्यता के अनुसार शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के मुताबिक शनिदेव का जन्म सूर्य देव और सवर्णा के मिलन से हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देवता का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था, परंतु संज्ञा हमेशा सूर्य देव के तप से परेशान रहती थी। वो सदैव यही सोचती थी कि सूर्य देव के तप को कैसे कम किया जाए। समय बीतने के साथ संज्ञा के गर्भ से यमराज, यमुना और वैवस्वत ने जन्म लिया, परंतु संज्ञा अब भी सूर्य देव के तप से परेशान थी। संज्ञा ने सूर्य देव के तप को कम करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया, परंतु बच्चों को छोड़कर जाना संभव नहीं था और इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। सूर्य देव को भनक भी ना लगे और काम भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने तप से छाया नाम की सवर्णा को पैदा किया। सूर्यदेव और अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो सवर्णा को देकर वहां अपने पिता के घर चली गईं। इन सभी बातों का सूर्यदेव को आभास नहीं हुआ। सूर्यदेव के साथ रहने वाली सुवर्णा का छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तप से उसे कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ समय पश्चात सवर्णा और सूर्यदेव के मिलन से शनिदेव, मनु और भद्रा नाम के 3 संतानों ने जन्म लिया। शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान था। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं, परंतु शनिदेव की सवारी कई हैं, जिनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। शनिदेव के हाथों में धनुष, बाण और दंड नामक अस्त्र हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, स्वयं महादेव को भी पशु बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा था। मान्यता है कि सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति, तो वहीं शनि है न्यायाधीश, राहु केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, वहीं शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। शनि देव की दृष्टि के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। यदि इनकी कुदृष्टि किसी पे पड़ जाए तो वह राजा से रंक बन जाता है और इनकी शक्ति से स्वयं देवी देवता भय खाते हैं। नंबर 2, यमराज। यमराज हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता हैं। इनका उल्लेख वेदों में भी आता है। इनकी जुड़वा बहन यमुना यानी कि यमी है। यमराज महेश वाहन अर्थात भैंसे पे सवार दंडधर हैं। वे जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। वे परम भागवत 12 भागवतचार्यों में से एक हैं। यमराज दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं और साथ ही मृत्यु के देवता भी माने जाते हैं। यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुभर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वर्कोदर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से यमराज की आराधना होती है। इन्हीं नामों से उनका तर्पण किया जाता है। यमराज का विवाह दक्ष प्रजापति की 84 कन्याओं में से 23 कन्याओं से हुआ था। महाभारत में पांडवों में युधिष्ठिर यमराज के ही पुत्र माने जाते हैं। वैदिक काम में यम और यमी दोनों देवता ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते थे और यम को लोग मृत्यु से भिन्न मानते थे, पर बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाले अथवा इस शरीर से प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। वैदिक काल में यज्ञों में यम की पूजा भी होती थी और उन्हें हवि दिया जाता था। उन दिनों वे मृत पितरों के अधिपति तथा मरने वाले लोगों को आश्रय देने वाले माने जाते थे। तब से अब तक इनका एक अलग लोक माना जाता है, जो कि यमलोक कहलाता है। नंबर 3, कर्ण। कर्ण महाभारत महाकाव्य के महानायक हैं। दानवीर कर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के केंद्र बिंदु थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और युधिष्ठिर के जीवन पर केंद्रित है। जीवन अंतत विचारजनक है।
कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। व्यास रचित महाभारत में कर्ण को अति सुंदर अथवा प्रिय दर्शन करके संबोधित किया गया है। कमल नयन अथवा कमल चरण नारद ने स्वयं कहा है। कर्ण अथवा उनके महिमा की गीत सदियों से चले आ रहे हैं। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे और वे भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे। हालांकि महाभारत में भीष्म और द्रोण के परशुराम के शिष्य होने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। परशुराम जी ने स्वयं कर्ण को त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया था और कर्ण को अपने सारे अस्त्र शस्त्र दिए थे। कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी और कर्ण और उनके 5 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे, परंतु कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह से पूर्व हुआ था। कर्ण महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध खड़े हुए थे। श्री राम के अतिरिक्त कर्ण को ही एक मर्यादा पुरुष माना जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही पुरुषार्थ का स्तंभ माना जाता है। दोनों की जीवन धारा मिलती जुलती है। दोनों अपने युग में सर्वोच्च पुरुष थे। कर्ण का जीवन जैसे महाभारत में दर्शाया है, वैसा ही जीवन श्री कृष्ण का पुराण में दर्शाया है। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही थे, क्योंकि वह कुरुराज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ थे। लेकिन उनके वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक अज्ञात रही थी। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। नंबर 4, सुग्रीव। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। इनके पिता सूर्य नारायण और माता अरुण देव थे। बाली इनके बड़े भाई थे। हनुमान जी के कारण इनकी भगवान श्री राम से मित्रता हुई थी। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा युद्ध कांड और साथ ही गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव के मध्य मैत्री कराई जाती है, जिसे श्री रामचरितमानस में दोहा क्रमांक 4 किष्किंधा कांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। इसे वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरितमानस दोनों में ही सुग्रीव जी का वर्णन जब भगवान राम से उनकी मित्रता हुई तब वे अपने अग्रज बाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर अंजनी पुत्र हनुमान जी तथा कुछ अन्य निष्ठावान रीछ, जामवंत तथा वानर सेनापतियों के साथ रह रहे थे। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया था। उन्होंने भगवान श्री राम की रावण वध और माता सीता को वापस लाने में सहायता की थी। नंबर 5, अश्विनी कुमार। वैदिक साहित्य और हिंदू धर्म में अश्विनों यानी 2 अश्विनों का उल्लेख देवता के रूप में मिलता है, जिन्हें अश्विनी कुमार या अश्वदेव के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 398 बार अश्विनी कुमार का उल्लेख हुआ है और 50 से अधिक ऋषाएं केवल उनकी ही स्तुति के लिए हैं। ऋग्वेद में दोनों कुमारों के अलग अलग नाम कहीं नहीं आते। सर्वत्र दोनों को द्विवचन में अश्विनी कुमारों नाम से विदित किया गया है। दोनों अश्विनी कुमार प्रभात से जुड़वा देवता और आयुर्वेद के आदि आचार्य माने जाते हैं। ये देवों के चिकित्सक और रोग मुक्त करने वाले हैं। वे कुमारियों को एक अच्छा पति देने वाले माने जाते हैं। वृद्धों को तारुण्य और अंधों को नेत्र देने वाले कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार नकुल और सहदेव इन्हीं की संतानें थीं। दोनों अश्विनी कुमार युवा और सुंदर हैं। इनके लिए नासत्य विशेषण भी प्रयुक्त होता है, जो कि ऋग्वेद में 99 बार आया है। ये दोनों प्रभात के समय घोड़ों और पक्षियों से जुते हुए सोने के रथ पर चढ़कर आकाश में निकलते हैं। इनके रथ पर पत्नी सूर्या विराजती हैं। इनकी उत्पत्ति निश्चित नहीं की गई। वह प्रभात और संध्या के तारों में है या गोधूली या अर्ध प्रकाश से, परंतु ऋग्वेद ने उनका संबंध रात्रि और दिवस के संधि काल से किया है। ऋग्वेद के अलावा महाभारत में भी इनका वर्णन है। वेदों में इनको अनेकों बार ध्योस का पुत्र कहा गया है। पौराणिक कथाओं में अश्विनी कुमार त्वष्टा की पुत्री प्रभा नाम की स्त्री से उत्पन्न सूर्यदेव के 2 पुत्र हैं। तो ये थे भगवान सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिनमें सबसे अधिक शक्तिशाली शनिदेव हैं और उनके बाद यमराज। वहीं सुग्रीव और कर्ण त्रेता और द्वापर युग के 2 महानायक हैं और बहुत ही बलशाली हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।